अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। बेटा आज हम फिर इस लेक्चर में बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो आगे जाएगा। हमारा आज का जो टॉपिक है आपको पता है बेटा, हम पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हमने अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ी, हमने क्रीपिंग स्टेम मॉडिफिकेशन भी आपको पढ़ा है बेटा। अभी हमारा जो है वो है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी कि ये वो स्टेम है जो जमीन के ऊपर पाया जाता है, ये वो स्टेम है जो जमीन के ऊपर खड़ा होता है। इसके भी मॉडिफिकेशंस है। आप यहाँ पर देखिएगा बेटा, हमारे पास तीन मॉडिफिकेशंस है, क्लैडोड्स है, फाइलोक्लेड है, टेंड्रल्स है, थॉर्न्स है और बाल्बिल्स या ट्यूरियंस है। हम आपको बेटा एक एक करके सब कुछ पढ़ाएंगे। तो हमारा सबसे पहला टारगेट जो है वो है फाइलोक्लेड। बेटा ये बेसिकली सिस्टम है मगर मॉडिफाइड सिस्टम है। आपको बेटा पता है कि जब आप किसी चीज को मॉडिफाइड पाते हैं तो आपको वो वैसा नहीं दिखता है जैसा वो होना चाहिए था। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये फाइलोक्लेड, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो मैंने फ्लैट बनाए हैं रेड कलर के, ये सारे फ्लैट फाइलोक्लेड्स है। फाइलोक्लेड ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप अगर देखेंगे आपको किसी भी एंगल से आपको ये सिस्टम नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये मॉडिफाइड सिस्टम है। आपके घर में तो कैक्टस प्लांट है ही, आप तो डेकोरेशन पर्पस के लिए कैक्टस इस्तेमाल करते हैं। ऐसे फाइलोक्लेड्स पाए जाते हैं डेजर्ट प्लांट्स में, जैसे ओपन शेयर कैक्टस है। तो आपको पता होगा बेटा, कैक्टस उस जगह पर रहता है जहां पर पानी की कमी होती है। जीरोफाइटिक प्लांट है, डेजर्ट में रहता है। और आपको बेटा ये भी पता है, डेजर्ट में हमारी जो मिट्टी होती है वो रेतीली होती है, सैंडी सॉइल होती है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कमजोर होता है या ना होने के बराबर होता है। ऊपर से डेजर्ट्स में बारिश भी नहीं पड़ती है। तो अल्लाह ताला का ये हिसाब है, नेचर है। ऐसे प्लांट जो डेजर्ट्स में रहते हैं, जिनको जीरोफाइट्स कहते हैं, सेकुलेंट्स कहते हैं, उन्होंने उस जगह पर डेजर्ट्स में रहने के लिए एडाप्टेशन डेवलप की है ताकि वो उस जगह पर रह सके जहां पर पानी की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बहुत सारे एडाप्टेशन किए। एक एडाप्टेशन ने ये की है कि उन्होंने ये छोटे छोटे कांटे बनाए अपने लीव्स के। अब देखिए मैंने स्पाइन लिखा हुआ है। सो स्पाइन इज बेसिकली a leaf but it is modified leaf। लीफ जैसे आपको पता है एक एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ पार्ट है प्लांट का, ग्रीन है, मगर ये देखिए एक कांटे जैसा लीफ है, इसको स्पाइन कहते हैं। ये कांटे जैसा क्यों बना है? ये मॉडिफिकेशन है। एक्चुअली डेजर्ट प्लांट नहीं चाहता है कि उसका लीफ बड़ा हो, उसके लीफ में स्ट्रोमेटा हो और उसके यहां से पानी जाया हो जाए ट्रांसपायरेशन से। अगर डेजर्ट प्लांट का लीफ बड़ा होगा, स्ट्रोमेटा भी होगा, पानी जाया होगा ट्रांसपायरेशन से, तो डेजर्ट प्लांट की बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर डेजर्ट प्लांट मर जाएगा। इसलिए डेजर्ट प्लांट ने डेजर्ट में रहने के लिए मॉडिफिकेशन की है। अपने लीफ को क्या किया उसने? एक्सपेंडेड होने की जगह इसको बनाया, लीफ को बनाया स्पाइन लाइक, थॉर्न जैसा। तो लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। जब लीफ स्पाइन में मॉडिफाई हो गया, अब लीफ का जो काम है वो कौन संभालेगा? जैसे लीफ का काम था फोटोसिंथेसिस, वो कौन संभालेगा? तो नेचर ने क्या किया? इस डेजर्ट प्लांट ने अपने स्टेम को ही मॉडिफाई कर दिया। इसने अपने स्टेम को मॉडिफाई कर दिया इनटू दीज फ्लैशी लोब्ड स्ट्रक्चर्स। दीज फ्लैशी लोब्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फाइलोक्लेड्स। आप देखिएगा, ये फाइलोक्लेड जो होता है ये थिक होता है। ये बेसिकली क्या? ये बेसिकली मॉडिफाइड सिस्टम, ठीक है ना बेटा? ये थिक होता है, ये फ्लशी होता है। फ्लशी का मतलब है थिक इसलिए क्योंकि ये अपने अंदर पानी समा सके। फ्लशी का मतलब है नरम, इसकी वजह से ये पानी को भी संभाल सकता है और फूड स्टोर भी करता है। ये ग्रीन भी है बेटा। ग्रीन क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस करनी किसको थी? लीफ को। अब लीफ तो रहा नहीं, लीफ हैज बीन मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। तो लीफ का काम भी यही फाइलोक्लेड संभाल रहा है, इसलिए ये ग्रीन है। और आपको कैसे पता ये हमारे पास सिस्टम है? क्योंकि इसमें है, क्या है इसमें बेटा जो आपको पता है कैरेक्टर फीचर? प्रेजेंस ऑफ, इसमें नोड्स भी है और इसमें इंटरनोड्स भी है। तो ये जो मोटा सा स्ट्रक्चर जो आपके घरों में कैक्टस आता है, उसमें जो वो थिक लोब्स होते हैं वो फाइलोक्लेड्स है। ये मॉडिफाइड स्टेम है। आपको कैसे पता चला स्टेम? बिकॉज इट हैज द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड। दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस ब्लैक डॉटिंग इज नोड, इन बिटवीन द गैप वी हैव इंटरनोड। तो दिस इज अ मॉडिफाइड स्टेम, वी कॉल इट फाइलोक्लेड। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स वेयर सिस्टम इज मॉडिफाइड इनटू अ थिक फ्लैशी ग्रीन। तो ये एक्स्ट्रा काम क्या क्या करता है? सिस्टम को जो नहीं करना चाहिए वो करता है। जैसे इट स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट, पहला एडिशनल काम। इट स्टोर्स वाटर फॉर द प्लांट, दूसरा एडिशनल काम, क्योंकि पानी जमा करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में पता नहीं पानी होगा या नहीं होगा, बारिश आएगी या नहीं आएगी। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, को पता है प्लांट को कि लीफ तो रहा नहीं, अब ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये फ्लावरिंग प्लांट है। सो दिस इज फर्स्ट मॉडिफिकेशन, इट इज कॉल्ड एज फाइलोक्लेड। हम आपको अभी दूसरी मॉडिफिकेशन दिखाएंगे, आप देखते रहिए। चलिए बेटा आप देखिएगा, हमारी जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वो क्लैडोड्स की है। हमारे पास क्लैडोड जो एग्जांपल है, इट इज आइडेंटिफाइड बाय रस्कस एक प्लांट है, एस्परागस एक प्लांट है। मैंने आपको सिंपल सा एक प्लांट बनाया हुआ है, डायग्राम में देखिएगा। ये मेन स्टेप है प्लांट का,
और आपको जो बेटा याद रखिएगा, आपको जो ऊपर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये लीफ है नहीं, क्योंकि लीफ में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो इनमें नहीं है। फिर आपको कैसे पता चला ये लीफ नहीं है? क्योंकि इनमें हमने देखा वी हैव द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड। लीफ में नोड इंटरनोड नहीं होता है, इनमें नोड भी है इंटरनोड भी है, और ये हमें लीफ दिखते हैं। एक्चुअली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम। काम क्या है इनका बेटा? इनका काम है ये लीफ लाइक है बेटा, ये थिन है, ये ग्रीन भी है, और ये स्टोर फूड भी करते हैं। ये क्या करते हैं? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिनको आप क्या कहते हैं बेटा? क्लैडोड्स। ये देखिएगा सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये लीफ दिखता है, लीफ है नहीं। बेसिकली ये सिस्टम के ब्रांच में मॉडिफिकेशन हुई है इस तरह से कि सिस्टम लीफ ज्यादा और स्टेम कम लगे, क्योंकि जब सिस्टम लीफ जैसा दिखेगा ऑटोमेटिकली इट इज मॉडिफाइड। आपको पता है बेटा, जब मॉडिफिकेशन किसी पार्ट की होती है वो वैसा दिखता नहीं है, फिर वो काम भी एडिशनल करता है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है थिन होते हैं, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट भी होते हैं बेटा, ग्रीन भी होते हैं। स्टेम भी ग्रीन होता है ना, यंग स्टेम्स। हमारे पास जो ओल्डर स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन नहीं होते। ग्रीन काम होना था लीव्स का, मगर यहां पर स्टेम का काम, लीफ का काम कौन संभाल रहा है? दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर संभाल रहे हैं स्टेम का काम। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टेम ही है, जिनके पास क्लोरोफिल है और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। एडिशनल काम, दे स्टोर फूड फॉर द प्लांट। सो ये हमारे पास जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर कॉल्ड एज दिस क्लैडोड्स। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट में देखिएगा, हम आपको नेक्स्ट तीसरी मॉडिफिकेशन देखते हैं, टेंड्रिल्स। क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा है इट इज क्रीपिंग स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी कि जहां पर हमने पढ़ा था हमारे स्टेम बहुत कमजोर होते हैं, वो क्रीप करते, जमीन पे खड़ा नहीं हो पाते, क्योंकि जमीन की ग्रेविटी को खड़ा होने से रोक पाती है, तो वो जमीन के ऊपर क्रीप करते हैं। तो क्रीपिंग मॉडिफिकेशन में भी आपने टेंड्रिल देखा। तो हमारे पास एरियल मॉडिफिकेशन में भी टेंड्रिल होता है। टेंड्रिल है क्या? आपने बहुत बार देखा होगा, आपके घर में कद्दू के प्लांट है, खीरे के प्लांट है, उनमें जो ग्रीन स्पाइरल स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। टेंड्रिल थिन होता है, पतला होता है, वेवी, ये वेव लाइक होता है, स्प्रिंग जैसा होता है या स्पाइरल जैसा होता है। ये डेलिकेट है, बहुत ही कमजोर होता है, और ये स्पेशली ग्रीन होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका काम क्या है? डायरेक्ट एनसर्कल, ये कॉइल करता है अराउंड द सपोर्ट। अगर ये हमारा सपोर्ट है तो ये इसको कॉइल करता है ऐसे ऐसे, ताकि मेन प्लांट, अब देखिए ये सपोर्ट मैंने दिखाया है, ये मेरा मेन प्लांट कमजोर है, वीक स्टेम्ड प्लांट है। जब ये कमजोर प्लांट ऊपर चढ़ना चाहता है तो इट रिक्वायर सपोर्ट। सपोर्ट को पकड़ने के लिए इट डेवलप दीज वेव स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ग्रीन लाइक टेंड्रिल्स। सो व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ दिस टेंड्रिल? द मेन एम ऑफ टेंड्रिल फॉर्मेशन इज टू गिव अ प्रैक्टिकल और मैकेनिकल सपोर्ट for the weak stemmed plants to get maximum exposure to the sunlight. नेक्स्ट जो हमारा है बेटा वो है थॉर्न्स। आप इसको गौर से देखिएगा। नेक्स्ट हम चलिए बेटा, हमारी फोर्थ जो मॉडिफिकेशन है वो है थॉर्न। तो थॉर्न के साथ हमारे दो टर्म्स और आएंगे, वो मैं अलग से समझाऊंगा, प्रिकल्स और स्पाइन्स। थॉर्न का मतलब है कांटा। आप देखिएगा मैंने डायग्राम में दिया हुआ है, ये मैंने स्टेम बनाया हुआ बेटा, आप देखिएगा स्टेम, ये इसके लीफ बनाए, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है। और आपको पता है बेटा स्टेम और लीफ के दरमियान जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एक्सिल। तो हमारे पास एक्सिलरी बड जो होता है, याद रखिएगा एक्सिलरी बड जो होता है, जो एक्सिल में, तो लीफ के अंदर हमारे पास जो एक्सिल बनता है एंगल, दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लीफ एंड द स्टेम, दिस एक्सिल। एक्सिल में बड होता है, आपको बेटा पता है, इससे पहले स्टेम में इट इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड का काम है, जब ये ग्रोथ करता है तो आगे जाकर ये बनाता है ब्रांच। कभी कभार ऐसा होता है एक्सिलरी बड फेल्स टू ग्रो। अगर एक्सिलरी बड ग्रोथ करने से रुक गया, फेल हो गया, उस वक्त एक्सिलरी बड जो होता है वो डेवलप होता है, टर्न होता है इनटू ए पॉइंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड थॉर्न। वो थोड़ा सख्त हो जाता है, नोकीला हो जाता है, उसको कांटा कहते हैं। बेटा याद रखिएगा, प्रिकल्स भी कांटे जैसे होते हैं, स्पाइन्स भी कांटे जैसे, मगर डेफिनेशन में फर्क है। फिलहाल हम थॉर्न की बात करते हैं। थॉर्न क्या है? ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, नोकीला है, चुभ जाता है, ये एक्सिलरी बड से बनता है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट। ये कांटा क्या करता है प्लांट के लिए? जब कोई प्लांट के पास कोई अप्रोच करता है एनिमल, हर्बिवोरस एनिमल, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बेफेलो हो, चाहे वो वाइल्ड बाइसन हो, चाहे वो डियर हो, जब ये प्लांट के पास अप्रोच करते हैं उसके पत्ते खाने के लिए, उसको खाने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, कभी कभार ये प्लांट क्या करता है? ये कांटे डेवलप करता है। ये कांटे अगर कैटल्स को चुभ जाते हैं, एनिमल्स को चुभ जाते हैं, जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, पत्ते खाने वाले एनिमल्स होते हैं, जब वो चुभ जाते हैं कांटे तो उनको इरिटेशन होती है, वो इस प्लांट को छोड़ जाते हैं। इसलिए प्लांट को प्रोटेक्शन मिली, किन से? कैटल से। किससे? बाय मींस ऑफ दीस प्रिकल्स। दीस प्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज थॉर्न्स। थॉर्न्स में खास बात क्या है? थॉर्न्स एक्सिलरी बड से बनते हैं और ये डीप सीटेड होते हैं, याद रखिएगा। थॉर्न्स डीप सीटेड होते हैं, इनके कनेक्शंस बहुत डीप होते हैं इनटू द इंटरनल टिश्यूज ऑफ द स्टेम। आप प्रिकल्स ले लो, प्रिकल्स भी कांटे ही है,
प्रिकल्स भी बेटा कांटे ही है, मगर ये स्टेम के सरफेस पे डेवलप होते हैं। दे आर सुपरफिशियल इन नेचर, दे डोंट हैव द इंटरनल टिश्यू कनेक्शन, दे आर नॉट डीप सीटेड। ये भी छुपते हैं, ये भी यही काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। स्पाइन तो आपने बेटा अभी देखा, स्पाइन क्या है, ये एक ऐसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो डेजर्ट प्लांट में बनता है। इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। हमारा जो लास्ट एग्जांपल भी मैंने दी है बेटा, किन किन में कांटे होते हैं, आप बोगेनविला देखिए, साइट्रस प्लांट है, या आपके पास टिकर का प्लांट है जिसको आप कहते हैं अकाशिया नॉलेटिका। तो हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट एंड लास्ट मॉडिफिकेशन की। चलिए बेटा, हमारी लास्ट जो मॉडिफिकेशन है एरियल स्टेम, वो है बल्बिल्स और ट्यूरियंस। याद रखिएगा, ये बेसिकली बर्ड्स है। आपको पता है बर्ड माइक्रोस्कोपिक होता है। अगर बर्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है तो वो पतला है, छोटा है, माइन्यूट है, मिनिएचर है, टाइनी है, फिर वो एबिलिटी दिखाता है टू डेवलप इनटू डिफरेंट पार्ट, या प्लांट के डिफरेंट पार्ट बनाएगा या पूरा प्लांट को बनाएगा। कभी कभार ऐसा होता है स्टेम का जो बर्ड है वो न्यूट्रिशन डेवलप करता है, वो न्यूट्रिशन स्टोर करता है। जब वो न्यूट्रिएंट स्टोर करता है वो माइक्रोस्कोपी नहीं दिखता है, बड़ा दिखता है। जब वो बड़ा दिखता है, नरम हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, उसको हम फ्लशी कहते हैं। बल्बिल्स और ट्यूरियंस बेसिकली बड़े बर्ड्स है, फ्लशी है, होने चाहिए थे माइक्रोस्कोपी, है बड़े। क्यों बड़े हैं? क्योंकि उन्होंने फूड स्टोर किया, एडिशनल काम किया। वरना बर्ड का काम क्या था? टू हेल्प इन द फॉर्मेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, या प्लांट को बनाना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करना। यहां पर बर्ड बड़ा हो रहा है इसलिए ताकि स्टोर फूड, ये बर्ड फूड स्टोर करता है और प्लस ये वीपी में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें प्लांट लीफ से, जिसमें प्लांट स्टेम से, रूट से नई औलाद को बना सकता है, फ्लावर से नहीं। फ्लावर से जब रिप्रोडक्शन, उसको सेक्सुअल कहते हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं कहते हैं। बल्बिल्स जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे डायोस्कोरिया है, गाउ है, ऑक्सालिस है। ट्यूरियंस भी फ्लशी बर्ड्स है, बट दे आर पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन aquatic plants. For example, we have the plant in water that is called Potamogeton. So these are some of the modifications of aerial stem. Inshallah, next topic जो हमारा होगा, it will be the modification of leaf and so on. Till then, खुदा हाफिज।